हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग जो है हायर परचेज से रिलेटेड एक न्यू कंडीशन को समझते हैं। तो देखिए न्यू कंडीशन जो है हमारी वो है आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड है। जैसे अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें क्या हो रहा था, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्वेश्चन में नहीं दिया जा रहा है ना, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है और आपको हायर परचेज प्राइस दिया जा रहा है, कैश प्राइस दिया जा रहा है, आपको इंस्टॉलमेंट दी जा रही है, तो आप किस तरीके से इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे कि जो हमें इंस्टॉलमेंट दी जा रही है उस इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट कितना इंक्लूडेड। तो यहाँ पर आपको टोटल इंटरेस्ट तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई आपको टोटल हायर परचेज प्राइस दे दिया गया होगा, कैश प्राइस दे दिया होगा, तो आप हायर परचेज प्राइस से कैश प्राइस को लेस कर देंगे तो हमारा क्या है, टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। बट ये कैसे क्लियर होगा कि हमें जो इंस्टॉलमेंट दी गई है उन इंस्टॉलमेंट में किस इंस्टॉलमेंट में, मतलब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट में कितना इंटरेस्ट है और कितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, सेकेंड में हमारा कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, ये कैसे क्लियर होगा। क्योंकि जब तक हमें इंटरेस्ट नहीं क्लियर होगा तो जो हम लोग एंट्रीज और अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमें जो हम लोग एंट्रीज करते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट की भी एंट्रीज करनी होती है और इंटरेस्ट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफर करना होता है और उनके अकाउंट्स बना करके हमें बैलेंसेस को फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट, तो इस चीज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट जब नहीं दिया होगा तो आपको क्वेश्चन में ये 3 मेथड्स दिए गए हैं। तो देखिए एक मेथड आपको दिया जा रहा है इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड, इसी को अनपेड बैलेंस मेथड भी बोला जाता है। दूसरा है आपका प्रोपोर्शन मेथड और तीसरा है आपका प्रोडक्ट मेथड। ये 3 मेथड्स आपको दिए जा रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट ये देखना होगा इन 3 मेथड्स में हम किस मेथड को अप्लाई करें जिससे हमारा इंटरेस्ट या फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आपको देखना होगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये नहीं लिखा रहता है कि आपको इनवर्स प्रोग्रेसिव से क्वेश्चन को सॉल्व करना है या फिर प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करना है या फिर प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना है। देखिए डिफरेंट बुक्स है, कुछ बुक्स में क्या है, केवल ये 2 मेथड दिए गए हैं, इनवर्स और प्रोडक्ट मेथड, ये आपको नहीं दिया गया। तो यहाँ पर हम आपको ये 3 मेथड्स बता रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं होगा किस मेथड से आपको इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि हमें इसमें कौन सा मेथड है। तो इसके लिए आप जब रीड करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि इनमें से कौन सा मेथड आप अप्लाई करें। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड के केस में हम कुछ पॉइंट आपको क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए एक तो यहाँ पर आपको रिवर्स काउंटिंग करनी होती है। अब रिवर्स काउंटिंग का मतलब क्या है, जैसे आपको मान लेते हैं 4 इंस्टॉलमेंट दी जा रही है, तो रिवर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे आपकी पहले 4 इंस्टॉलमेंट होगी, फिर आपकी 4 इंस्टॉलमेंट ड्यू है, फिर 1 आप पे कर दोगे तो आपकी कितनी रह जाएंगी, 3 रह जाएंगी, फिर आप 1 पे कर देंगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी रह जाएंगी, 2 रह जाएंगी, फिर आप 1 पे कर देंगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी रह जाएंगी, 1 रह जाएगी। तो ये हमारा क्या है, रिवर्स जो काउंटिंग आपको दी जा रही है वो आपको ये बताएगा। अब 4 है तो 4 3 2 1 हो जाएगा, 5 है तो 5 4 3 2 1, 3 है तो 3 2 1 कर देंगे आप। ठीक, अब दूसरा है आपको पॉइंट देखना है पीरियड जो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है उनके जो बीच में जो इंटरवल दिया जा रहा है या पीरियड जो दिया जा रहा है वो आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब हर इंस्टॉलमेंट के बीच में जो टाइम पीरियड है वो इक्वल होना चाहिए। अगर 6 मंथ है तो 6 मंथ हर एक में होना चाहिए, 1 ईयर है तो 1 ईयर होना चाहिए, मतलब जो भी आपको टाइम दिया जा रहा है वो इक्वल होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है जो हमें इंस्टॉलमेंट में अमाउंट दी जा रही है वो भी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और उसमें हमारा इंटरेस्ट इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो टाइम पीरियड है वो भी इक्वल होना चाहिए और जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट की विद इंटरेस्ट वो हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले फिर से देख लीजिए, रिवर्स काउंटिंग होनी चाहिए और जो हमारी इंस्टॉलमेंट का टाइम पीरियड है वो क्या है, इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारी इंस्टॉलमेंट है विद इंटरेस्ट वो हमारी क्या है, उसका जो अमाउंट है
वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट, जैसे 10,000 है तो 10,000 की होनी चाहिए, 8 है तो 8,000 की होनी चाहिए, मतलब ये वेरिएशन नहीं होना चाहिए इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग इसकी वर्किंग कैसे करेंगे, तो ये 3 पॉइंट तो आपको मेनली देखने हैं कि कब हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करने के बाद किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग टोटल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। टोटल इंटरेस्ट के लिए हायर परचेज प्राइस से कैश प्राइस लेस कर देंगे तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग, हमें जो भी इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, क्वेश्चन में 5, 4, 3, 5 दी जा रही है, 4 दी जा रही है, 6 दी जा रही है, उसके हिसाब से हम लोग इसका क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया 4, तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, 5 है तो 5, 4, 3, 2, 1, तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा। इसके बाद एक हम कॉलम बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, उसमें डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट लिख लेंगे पहला कॉलम, दूसरा है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग जो हमारी इंस्टॉलमेंट होंगी जिनको भी आपने पे नहीं किया, या इसी को हम इनवर्स भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है रेशियो, मतलब जैसे 4, 3, 2, 1 आया आपका, इसका टोटल कितना आ जाएगा, देखिए 10 आ जाएगा। तो जो हमारा रेशियो आएगा, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 4/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, और आपका नेक्स्ट जो है वो 1/10 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। जब रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो भी आपका टोटल इंटरेस्ट दिया होगा, ये आपका जो टोटल इंटरेस्ट आएगा उसको हम इस रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको जो इंस्टॉलमेंट दी जा रही है उससे आप इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है उसका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक, क्योंकि हमें जो एंट्री करनी होती है वो किससे रिलेटेड होती है, भाई सीपी से होती है, सीपी हमें ऑलरेडी गिवन है। इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक, इंस्टॉलमेंट आपको दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। रही बात इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के लिए, और डेप्रिसिएशन अगर आपको चार्ज करने के लिए बोला जाएगा तो उसका आपको रेट दिया होगा, उस रेट को आप क्या करेंगे, मेथड जो भी आपको डेप्रिसिएशन का मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप कैश प्राइस पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लेंगे। इंक्रीज में और अकाउंट में कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेगी, बस जो चेंजेस है वो क्या है, वर्किंग में, ठीक है। बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको इसमें वर्किंग नहीं करनी है। बस क्वेश्चन जब रीड करिएगा उसमें आपको बस ध्यान रखना है कि हमें इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड का यूज किस है। नेक्स्ट प्रोपोर्शन मेथड की बात करते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब तो आपको मालूम है, डिवाइड करना है, रेशियो में डिवाइड करना है। तो देखिए इसमें आपको ये देखना है कि इस मेथड का हम कब यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो आपको क्या दी जा रही है, अनइक्वल दी जा रही है। मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट है वो आपकी क्या है, उनका जो अमाउंट है वो वेरिएशन इक्वल नहीं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट जो होंगी वो क्या होंगी, कोई होगी मान लीजिए 15,000 की है, कोई 10,000 की है, कोई 12,000 की है, इस तरीके से अनइक्वल आपको देगी, ठीक, बट होंगी विद इंटरेस्ट। दूसरा पॉइंट है पीरियड ऑफ उनका जो इंटरवल है वो हमारा इक्वल होगा। जैसे अगर आपको 1 ईयर दिया जा रहा है तो 1 ईयर का होगा, 6 मंथ है तो 6 मंथ, 3 मंथ्स है तो 3 मंथ्स, मतलब जो भी आपको टाइम पीरियड दिया होगा इंस्टॉलमेंट का वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो आपकी अनइक्वल हो सकती है, लेकिन जो आपका इंस्टॉलमेंट का पीरियड होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल। जब ये 2 पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा हमें इसमें क्या करना है, प्रोपोर्शन मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर दोनों चीजें आपकी इक्वल बताई जा रही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या हो रही है, अनइक्वल हो रही है, बट हमें क्या दिया रहा है, पीरियड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इक्वल दिया जा रहा है, ठीक। अब हम लोग वर्किंग कैसे करेंगे, तो वर्किंग के लिए सबसे पहले तो हम लोग टोटल इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, दोनों का जो डिफरेंस है का टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ यही तो है कि जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है उसी को तो हमें डिवाइड करना है, देखना है कि उसमें किस इंस्टॉलमेंट का कितना हमारा इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उसके लिए हमें
3 कॉलम बनाने होंगे। एक आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस का कॉलम बना सकते हैं, रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस। बस ये ध्यान रखिएगा जो आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस होगा, अगर क्वेश्चन में आपको डाउन पेमेंट दिया जा रहा है तो आपको डाउन पेमेंट लेस कर देना है, क्योंकि यहाँ क्या बात हो रही है, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, मतलब जो आपका अभी पे नहीं किया गया है अमाउंट। अगर डाउन पेमेंट तो आपने तुरंत पे कर दिया होगा तो उसको आपको लेस कर देना है। हाँ, अगर डाउन पेमेंट आपको नहीं दिया जा रहा है तो आपका जो भी टोटल अमाउंट होगा हायर परचेज प्राइस का, वही आपका आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस। तो क्वेश्चन जब आते हैं तो कहीं पर वो डाउन पेमेंट दे देते हैं, कहीं पर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। तो अगर नहीं दिया है तो आप उसी वैल्यू को ले लेंगे, और दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि डाउन पेमेंट को लेस करके ही हमारा आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस जो है फाइंड आउट होगा। इसके बाद हम लोग उस जो भी आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस आएगा उसका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक भाई, जैसे आपके पहले था 50,000 रुपीज, आपने 15,000 पे कर दिया तो आपका कितना बच गया 35,000। फिर उसमें से आपने मान लीजिए 12,000 पे कर दिया तो आपका कितना रह गया 23,000। तो आप क्या करेंगे, जैसे 50,000 था उससे आपने 15,000 लेस किया तो आपका कितना रह गया 35,000। फिर 35 से आपने 12 माइनस किया 23,000। तो ऐसे जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, पहले आपका 50 रहेगा, फिर 35 रहेगा, फिर 23। इसी तरीके से जो आप पे करते जाएंगे वो आपका जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग निकलेगा उसी का हम लोग क्या करेंगे रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। जब रेशियो आ जाएगा तो जो टोटल इंटरेस्ट है हमारा, ये इस टोटल इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, जो ये रेशियो निकल करके आएगा उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या होगा इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, और अगर डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है तो एक कॉलम आप और बढ़ा सकते हैं, उसमें आप क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीपी ऑलरेडी गिवन है, उससे आप जो भी मेथड दिया जा रहा है कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहुत इजी है ये भी हमारा मेथड, ठीक है ना। तो इसको आप फिर से एक बार देख लेते हैं अगर कोई डाउट है। अमाउंट थर्ड मेथड आपको दिया जा रहा है प्रोडक्ट मेथड। तो इस प्रोडक्ट मेथड को आपको जब यूज करेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो कौन से पॉइंट को ध्यान रखना है ये जरा देखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको क्या दी होगी, अनइक्वल दी होगी। जो भी इंस्टॉलमेंट दी जा रही होंगी वो अलग अलग वेरिएशन में दी गई होगी। जैसे आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको अनइक्वल दी जा रही है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या हो रहा है, दोनों में सेम। पहला पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शन मेथड और प्रोडक्ट मेथड में सिमिलर, मतलब यहाँ पर भी जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो क्या है अनइक्वल है, लेकिन जो पीरियड आपको दिया जा रहा है इंस्टॉलमेंट का वो भी यहाँ पर क्या हो रहा है अनइक्वल है, और यहाँ पर क्या था देखिए इक्वल था। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो आपको जो भी पीरियड दिया जा रहा है इंस्टॉलमेंट का वो क्या होना चाहिए अनइक्वल होना चाहिए, और जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दी जा रही है वो भी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, मतलब जब दोनों ही चीजें जो है अनइक्वल होंगी। अब जैसे यहाँ पे आपको दे दिया पहली इंस्टॉलमेंट आपने दी मान लीजिए 3 मंथ्स के बाद, दूसरी आपने दे दी मान लीजिए 7 मंथ्स के बाद दे दी, 9 मंथ्स के बाद दे दी, मतलब जो टाइम पीरियड है वो आपका क्या है इक्वल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में है ना, और ये दोनों ही आपके क्या होने चाहिए अप्लाई होने चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन जब आप रीड करिएगा तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप उस मेथड को अप्लाई कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, अब आपको ये किस तरीके से अप्लाई करना है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे टोटल इंटरेस्ट को वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है जैसे अभी हम प्रीवियस मेथड में कर चुके हैं। हायर परचेज प्राइस से कैश प्राइस को लेस कर देंगे तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या है फॉर्मेट बना लेंगे, जो टेबल बनाएंगे उसमें पहला कॉलम आप पीरियड ड्यू का कर सकते हैं, दूसरा आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस का कर लेंगे, तीसरा आपका जो है प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट कैसा जो होगा, प्रोडक्ट का यहाँ पर क्या है जो आपका जो ड्यू पीरियड है और जो आपका आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस है, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्रोडक्ट। समझे, यहाँ पर आपको जो पीरियड ड्यू है और जो आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्रोडक्ट आ जाएगा। अब जब प्रोडक्ट आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे रेशियोज का निकाल लेंगे प्रोडक्ट का। जब रेशियो आ जाएगा फिर टोटल इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल इंटरेस्ट है उसको हम लोग इसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक, फिर इंस्टॉलमेंट जो भी हमारे को इंस्टॉलमेंट दी जाएगी उससे इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा उससे प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ठीक,
और डेप्रिसिएशन अगर आपको बोला जा रहा है तो डेप्रिसिएशन के लिए वही प्रोसीजर है जो भी आपको प्रीवियस मेथड्स में बताया है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस में जरूर ध्यान रखिएगा, अगर डाउन पेमेंट दिया जा रहा है तो उसको आप जरूर माइनस कर दें, नहीं तो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे। तो इसलिए अगर डाउन पेमेंट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, और अगर है तो उसको आप लेस कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकाल लीजिए, देन आपका इसकी वर्किंग स्टार्ट करेगा। ये बहुत माइनर मिस्टेक हो जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको क्या है, इन 2 पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक। और इसके जो प्रोपोर्शन मेथड है इसमें भी 2 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, और जो फर्स्ट मेथड आपको बताया है इसमें कुछ आपको 3 पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। तो ये जो आपकी वर्किंग है इन्हीं 3 मेथड्स पर बेस्ड है। इसके बाद हम लोग जब इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे तो जो भी हमारी एंट्रीज है, अकाउंट्स है, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी इन टेबल से आपको क्लियर हो जाएगी, उसी से अगर आपको एंट्री बोली जा रही है आप एंट्री को सॉल्व कर सकते हो, और अगर अकाउंट्स बोला जा रहा है तो आप अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, या कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप लोगों को ये जो है 3 मेथड्स जो आपको बताए गए हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जो भी डाउट्स हैं उन प्रॉब्लम से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।